हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने काफ़ी क्वेश्चंस और टॉपिक्स किए हैं। आज हम चलते हैं और बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही किरचॉफ्स लॉ की। बच्चों, हम यहाँ पर जो है किरचॉफ्स लॉ का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए बच्चों, किरचॉफ जो था उसने अपने दो नियम दिए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो लॉ था उससे बोलते हैं हम लोग किरचॉफ करंट लॉ, शॉर्ट में इसको हम KCL बोलते हैं। और बच्चों सेकेंड जो था वो था आपके किरचॉफ वोल्टेज लो, उसको हम लोग KVL बोलते हैं। बच्चों ये जो फर्स्ट लॉ है वो आपके चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है और ये जो सेकंड लॉ है बच्चों ये आपके एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो किस पर डिपेंड करता है, तो राइट ऑप्शन होगा चार्ज कंजर्वेशन। और सेकंड लॉ किस पर डिपेंड करता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे जो है 4 नंबर नीट के अंदर फ्री मिलेंगे। तो बच्चों आगे चलते हैं और हम एक एक करके इन दोनों लॉज को पढ़ते हैं और फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट लॉ की किरचॉफ के, तो फर्स्ट लॉ जो था उसने क्या कहा था, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ KCL। KCL जो था वो चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करता था और ये लॉ ये था कि अगर मान लीजिए कोई जंक्शन दिया हुआ है और उस जंक्शन पर इस तरह से मैं बहुत सारे वायर कनेक्ट कर देता हूँ और उस वायर में यहाँ पर कहीं पर करंट आ रहा है और कहीं से करंट जा रहा है, तो उस कंडीशन में उस जंक्शन पर जो I टोटल होगा वो हमेशा 0 होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू KCL फॉर नेट करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। जैसे कि यहाँ पर जो है इनकमिंग करंट में I1, I2 और I3 ले रहा हूँ और ये आउटगोइंग करंट में यहाँ पर I4 और I5 ले रहा हूँ बच्चों, तो टोटल करंट जंक्शन पर 0 होगा। यानी कि जितना करंट आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 वो सारा करंट जा रहा है I4 प्लस I5 उसके इक्वल होगा। यानी कि अगर सिंपल सी बात की जाए बच्चों तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 और I5 को आप इधर लेके जाइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस I4 माइनस I5 किसके इक्वल आ गया 0। यानी जंक्शन पर टोटल करंट कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास में 0। यानी कि हम लोग इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीशन I एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों हमें सिंपल एल्जेब्रिक सम करना होता है, तो अगर आप इनकमिंग को प्लस ले रहे हैं तो आउटगोइंग को आप माइनस ले लीजिए, या फिर आउटगोइंग को आप प्लस ले रहे हैं तो इनकमिंग को माइनस ले लीजिए। यानी कि नेट करंट आपको जंक्शन पर जो है वो 0 करना है। ये आपके किरचॉफ करंट लॉ होता है। अब किरचॉफ करंट लॉ पर अगर आप सिंपल न्यूमेरिकल्स है तो वो आप आराम से कर सकते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ स्पेशल टाइप का, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको जो है मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये इस तरह से, यहाँ पर हमें इस तरह से लूप दिया हुआ है। इस लूप में यहाँ पर करंट आ रहा है 10 एम्पियर और यहाँ से करंट जा रहा है 3 एम्पियर और यहाँ से भी करंट आ रहा है बच्चों 3 एम्पियर और यहाँ से इस तरह से 1 एम्पियर जा रहा है। आपको बोल दिया है कि यहाँ पर करंट कितना होगा, ये वाला करंट आपको जो है यहाँ पर पूछ लिया है। 4 जंक्शन है बच्चों हमारे पास में यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4। यानी कि फर्स्ट जंक्शन का हमें करंट दिया हुआ, सेकंड का दिया हुआ, थर्ड का दिया हुआ और 4 का पूछा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो अगर आप इसको जो है सिस्टमेटिक करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको
मतलब जो हम सिंपल से लो लगाएंगे, जैसे 10 एम्पियर आ रहा है इधर से 3 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको आपको मैं सरल तरीका बताता हूँ बच्चों। उस कंडीशन में आप इस लूप को फ्यूज कर दीजिए, यानी इसके जो भी जंक्शन है चारों जंक्शन को मिला करके एक जंक्शन बना दीजिए। कैसे, देखिए इस तरह से, ये हमने चारों जंक्शन को यहाँ से फ्यूज कर दिया और एक जंक्शन बना दिया। अब यहाँ पर जो है इस तरह से 3 एम्पियर बाहर जा रहा है, यहाँ से जो है 10 एम्पियर अंदर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर अंदर आ रहा है, और यहाँ से बच्चों ये आई करंट बाहर जा रहा है, और हमें यहाँ पर जो है आई फाइंड करने का है। तो बहुत ही सिंपल सरल हो गया बच्चों ये तो अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कौन सा है, एक तो 10 एम्पियर है और एक 3 एम्पियर है। आउटगोइंग कौन सा है, एक तो 3 एम्पियर है और एक आई है। तो इनकमिंग 10 + 3 बराबर आउटगोइंग 3 एम्पियर प्लस आई, ठीक है। इसके पीछे आप एम्पियर लगा दीजिए, 10 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। तो बच्चों हमारे पास में आई कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर माइनस हो जाएगा, यानी कि आई जो है हमारे पास में वो आ जाएगा 10 एम्पियर। यानी कि राइट आंसर हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, 10 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं हमारा जो सेकंड था किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है आपको मैंने बताया था कि वो एनर्जी कंजर्वेशन पर चलता है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में ये कहा गया बच्चों कि अगर हमारे पास में कोई भी क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप के लिए जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा वी जो होता है वो हमेशा कितना होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मैं यहां पर कोई भी एक सर्किट बना देता हूं इस तरह से, ठीक है। इसको मैं ए बी सी डी बोलता हूं। अगर मुझे ए से पहले बी से फिर सी और सी से फिर डी और डी से वापस जब ए आना पड़ेगा तो उस कंडीशन में बच्चों डेल्टा वी जो होगा क्लोज लूप के लिए वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमारे पास में केवीएल है। या फिर आप इसका ऑपोजिट भी जा सकते हैं। ये तो मैंने अभी जो था मैं इस तरह से क्लॉकवाइज गया, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए तो भी उस कंडीशन में डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। इसको भी हम आगे करेंगे, और बाकी जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको जो है ये केवीएल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको अपने तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए आगे चलते हैं, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब आगे, जैसे कि अगर हम बात करें आगे, तो अब हम बात करते हैं यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम फाइंड कर रहे हैं यहां पर, तो किस तरह से करेंगे आप लोग इसको समझेंगे। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपको इस तरह से एक सेल दिया हुआ है जिसका ईएमएफ यहां पर हम ले लेते हैं ई है। आपको 2 टर्मिनल दे दिए ए और बी, और आपको बोला है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB भी लिख सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को VB माइनस VA भी लिख सकते हैं। अब बच्चों जैसे कि ये बड़ा टर्मिनल है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे पास में बड़ी लाइन दिखती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा सेल में, और छोटे वाले को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो बच्चों अगर हमें VA माइनस VB बोलता है तो हम जो है प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो पहले जो टर्मिनल आएगा हमारे पास में जो ईएमएफ होगा वो उसी साइन का होगा। यानी कि पहले प्लस आ रहा है तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो प्लस ही होगा। अगर हमें VB माइनस VA फाइंड करना है तो हमें B से A की तरफ जाना पड़ेगा बच्चों, और जब B से A की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, तो हमें जो ईएमएफ लिखना है वो किस में लिखना है,
नेगेटिव में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना और बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी का एक और अलग टाइप लेता हूं, देखिए आप लोग, जैसे कि कभी कभी हमें इस तरह से सेल नहीं दिया हुआ हो और सिंपल सा हमें ए टर्मिनल बी टर्मिनल विद रेजिस्टेंस दे दिया हो। ठीक है, आपको ये रेजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए बच्चों आर, और करंट की डायरेक्शन दे दी कि करंट जो आई है वो इस तरह से फ्लो हो रही है, तब क्या करना है? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होती है? करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। यानी कि हाई पोटेंशियल यानी कि इधर पोटेंशियल क्या होगा प्लस, और इधर क्या होगा बच्चों लो, इसलिए करंट हमेशा जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। जब भी इस तरह का आता है बच्चों आपके कॉन्सेप्ट, तो वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पर भी हम VA माइनस VB भी फाइंड करेंगे और VB माइनस VA भी फाइंड करेंगे। तो बच्चों आप बता दीजिए, यहाँ पर जो EMF होगा A से B जाने पर, यानी कि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, और मैंने आपको क्या बताया है कि जो पहले साइन आता है आपको वो साइन काम में लेना है। यानी कि इसके लिए A से B तक जाने पर इसके लिए जो पोटेंशियल या कह सकते हैं EMF जो होगा वो हमारे A से B जाने पर क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। यानी कि कितना हो जाएगा? प्लस, और EMF जो होता है या पोटेंशियल जो होता है V बराबर क्या होता है या E बराबर क्या होता है बच्चों? IR। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, तो हम EMF E दिया हुआ था इसलिए हम इसको E लिख रहे थे, यहाँ पर EMF हमें E की फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो हम उसको IR लिख सकते हैं। तो V इजिकल टू या E इजिकल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों हमारे पास में? प्लस का IR। इसी तरह से आप B से A जाइए, तो B से A जब जाएंगे बच्चों तो पहले कौन सा साइन आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर जो IR लिखना है वो किस में लिखना है? माइनस में। यानी कि जो पहले साइन आया उसको हमने पकड़ लिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों आपके कैपेसिटर में भी आप इस चीज को काम में ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में कैपेसिटर है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, ये A है और ये B टर्मिनल है। ठीक है, आपको अगर बोल दिया जाए कि उस कंडीशन में VA माइनस VB क्या होगा या VB माइनस VA क्या होगा, तो वही कहानी है, वही कहानी हमें रिपीट करनी है बच्चों। आप A से B जाइए तो पहले हमारे पास में क्या आ रहा है? प्लस प्लेट आ रही है, यानी कि हमें कौन सा साइन काम में लेना है? प्लस काम में लेना है। और आपको मालूम है सेल के लिए E काम में लेते हैं, रेजिस्टेंस के लिए V बराबर IR काम में लेते हैं, और कैपेसिटर के लिए V बराबर क्या होता है बच्चों? Q/C, इसका कैपेसिटेंस C हो तो। ठीक है, और VB माइनस VA करना है, यानी B से A जाना है बच्चों, तो B से A जब जाएंगे तो पहले माइनस साइन आ रहा है, तो यानी कि इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस Q/C। समझ में आया होगा बच्चों आपको? ठीक है, इसका एक सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि बच्चों में यहाँ पर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन बनाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से है, एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और यहाँ पर हम एक और सेल जोड़ देते हैं। इसको मैं A टर्मिनल बोल देता हूँ, इसको मैं B टर्मिनल बोल देता हूँ, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट कर देता हूँ, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट कर देता हूँ, और ये रेजिस्टेंस जो है वो मैं 10 ओम ले लेता हूँ। यहाँ से मान लीजिए बच्चों कोई करंट फ्लो हो रही है जो कि 1 एम्पियर है। ठीक है, आपको बोला है कि VA माइनस VB क्या होगा, तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, वही तरीका जो मैंने बताया है उसी तरीके से चलते जाओ, कैसा भी क्वेश्चन है बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। तो बच्चों देखिए, हम A से B जाते हैं, तो A से B जब जा रहे हैं, ये करंट जो है 10 एम्पियर, करंट का रोल तो रेजिस्टेंस के साथ ही होगा, तो हम VIR करते हैं। तो बाकी इस करंट को देख के कंफ्यूज ना हो, ये 1 एम्पियर जो है इसी तरह से आगे कंटिन्यू जा रही है। तो पहले बच्चों हम A से B जाते हैं, तो A से B जाते हैं तो पहले सेल आता है, तो सेल का पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है हमारे पास में? बड़ा वाला, यानी कि प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब करंट की दिशा कौन सी है? ये वाली है, तो करंट की दिशा ये वाली है, और आपको मालूम है करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। और इसी तरह से आप इसको भी साइन दे दीजिए, ये बड़ा वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा, और छोटी वाली लाइन जो होती है उसको हम हमेशा बैटरी में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। तो वेरी वेरी सिंपल, हमने साइन बना दिया है। तो जब हम A से B जाएंगे तो क्या होगा? VA माइनस VB इक्वल टू, A से हम B जा रहे हैं तो पहले हमारे पास में यहाँ पर एक सेल आ रहा है। ठीक है, सेल आ रहा है तो सेल का कौन सा साइन पहले काम में आ रहा है? यहाँ पर प्लस, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 10 वोल्ट। ठीक है, अब आगे जा रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस का भी पहले कौन सा साइन आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो हमें साइन प्लस में काम लेना, और इस पर पोटेंशियल V बराबर क्या होता है बच्चों? IR, यानी 10 × 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम जा रहे हैं, एक और सेल आ रहा है और सेल का कौन सा टर्मिनल आ रहा है? प्लस,
तो ये भी क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। तो यानी कि बच्चों हमारे पास 10 10 20 यानी कि कितना वोल्ट हो गया VA माइनस VB, हाँ VA माइनस VB हमारे पास क्या आ गया प्लस का 40 वोल्ट आ गया बच्चों। इसी तरह से अगर आप इसके ऑपोजिट चलते VB माइनस VA करते बच्चों, तो आप चेक कर लेना आपके पास आएगा माइनस 40 वोल्ट। ये वेरी वेरी सिंपल हो गया बच्चों हमारे। अब हम चलते हैं आगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको आपके यहाँ पर रब कर देता हूं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले आप भी सॉल्व करने की कोशिश करना, बाकी मैं सॉल्व करूंगा आपके ये। बच्चों ये एग्जाम्पल दिखने में तो हार्ड है लेकिन करने में बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पर आपको टर्मिनल दे रखा है G और यहाँ पर बच्चों आपको टर्मिनल दे रखा है H। आपको क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट, आपको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट VG माइनस VH, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बताना है G और H के बीच का बच्चों। यानी हमें यहाँ पर G से H की तरफ जाना पड़ेगा। हमें ऑप्शन भी दिए हुए, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर 0 वोल्ट, 15 वोल्ट, 7 वोल्ट और 3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हमें इस तरह से इस सर्किट के लिए करंट दे रखी है 2 एम्पियर और ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4 ओम। ये सब आपके क्वेश्चन में दिए हुए बच्चों। ये दिया हुआ है 3 वोल्ट, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये दिया हुआ है हमारे 1 ओम, ये दिया हुआ है हमारे 5 वोल्ट, ये है हमारे 3 सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ गिवन नहीं है। यहाँ पर हमें जो है करंट दी हुई है इस तरह से, ये 3 एम्पियर दे रखी है इधर, और इधर की ओर बच्चों हमें करंट दे रखी है इस तरह से 1 एम्पियर। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से सॉल्व करना है। दिखने में आपको बहुत ही टफ लग रहा है बच्चों, बहुत ही हार्ड लग रहा है। कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखते ही वो गाना गाने लग जाते हैं, बहुत हार्ड बहुत हार्ड, लेकिन ये हार्ड नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है। तो देखिए बच्चों किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ पर इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके लिए यहाँ पर जो हम इसका पोटेंशियल बताते हैं वो कर देते हैं। जैसे करंट 2 एम्पियर ऐसे जा रही है और करंट आपको मालूम है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, यानी कि इस रेजिस्टेंस के लिए यहाँ ऊपर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यहाँ पर बच्चों ये हमें सेल देखने से पता चल रहा है कि ये छोटा वाला है माइनस है, बड़ा वाला यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब करंट तो 2 एम्पियर इसी तरह से आ रही है, यहाँ पर भी कितनी करंट जा रही होगी बच्चों, सीरीज में सब कुछ तो 2 एम्पियर ही जा रही होगी। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब करंट इस तरह से जाएगी, यहाँ पर बच्चों करंट 2 भाग में बढ़ जाएगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो बच्चों जब 2 भाग में बटेगी तो उस कंडीशन में यहां से करंट आकर के जुड़कर आगे जा रही है या फिर यहां से करंट टूट करके 2 भागों में जा रही है, वो हमें पता नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। आगे चल के हम जब देखेंगे तो एक 3 एम्पियर ऐसे आ रहा है, एक 1 एम्पियर ऐसे जा रहा है, यानी कि यहां से करंट कितनी जा रही होगी बच्चों 4 एम्पियर, और वो 4 एम्पियर जो है 2 भागों में बट रही बच्चों, एक तो 3 एम्पियर में, एक 1 एम्पियर में। तो आप इधर जाइए, तो इधर भी इस तरह से हम 4 एम्पियर ही बनाएंगे, क्योंकि ये जो है इस तरह से एक सिंपल सर्किट है, एक लाइन है, तो उस कंडीशन में सीरीज में हमेशा आपको मालूम है करंट सेम रहता है। यानी कि ये 2 एम्पियर आ रहा है और ये यहाँ 4 एम्पियर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहां से भी एक करंट आ रहा है, कितना आ रहा है 2 एम्पियर, जो कि हमें दिया हुआ नहीं है। हमें इसको सर्किट को आगे से एक्सप्लेन करते हुए पता करना है कि कितना करंट होगा। तो यहाँ पर भी करंट कितना हो जाएगा बच्चों 2 एम्पियर हो जाएगा। वो 2 एम्पियर इस तरह से जाएगा और ये 2 एम्पियर इस तरह से आएगा, दोनों करंट जुड़ेंगे और दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे बच्चों 4 एम्पियर हो जाएंगे। यानी कि अब हमारे पास में ये जो सर्किट बन रहा है वो बिल्कुल हमें आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो बच्चों अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आप देखिए। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो बच्चों हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें Vg माइनस VH फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Vg माइनस VH फाइंड करना है। तो हम G से H की तरफ जाएंगे बच्चों, G से H की तरफ, आगे नहीं जाना है, G से H की तरफ जाने का है। तो देखिए मैं यहां से शुरू करता हूं G से। तो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो हम जब यहाँ से G से आगे जा रहे हैं तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है? प्लस। तो हमें यहाँ पर जो है प्लस साइन काम में लेना है। कितना हो जाएगा? यहाँ V बराबर क्या होगा? IR। I कितना है? 2, R कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 वोल्ट। आगे गए, आगे जाएंगे तो हमें माइनस से प्लस जाना है, यानी कि पहले साइन कौन सा आ रहा है? माइनस। कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। फिर और आगे जाइए, तो आप जब जाएंगे तो आपको मालूम है यहाँ पर हमारे पास पहले प्लस आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू प्लस का IR। I कितना है? 2 और R कितना है? 2, यानी कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। फिर हमें इस तरह से जाना है और आगे नहीं जाना बच्चों, क्योंकि हमें H देखना है, H का पोटेंशियल देखना है, H की तरफ जाना है। तो हम जब ऐसे जाएंगे तो आपको ये मालूम है कि यहाँ करंट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो उस कंडीशन में जब देखो करंट तो ऐसे जा रही है बच्चों, लेकिन हमें कैसे आना है? कुछ इस तरह से आना है। ठीक है, हमारी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यहाँ से हम ऐसे आए घूमते घूमते, क्योंकि हमें G और H का देखना था। ठीक है, तो जब हम ऐसे जाएंगे तो हमें माइनस से प्लस जाना है, यानी कि पहले यहाँ पर साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। और कितना हो जाएगा? V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IR। तो यहाँ पर I कितना आ रहा है? 2 एम्पियर और R कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? IR 2 × 1 यानी कि 2 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पास इसका आंसर मिल गया। कितना हो गया? -3 और -2 -5 और 8 + 4 कितना हो गया? 12 -5 वोल्ट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 7 वोल्ट, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 7 वोल्ट हमारे पास में इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से अगर बच्चों हमें अगर इसका ऑपोजिट जाना होता और आपको क्वेश्चन में बोल देता कि VH माइनस VG क्या होगा, तो बिल्कुल वही कहानी दोहरानी थी। और उस कंडीशन में हमारे पास में ऐसे चलने पर प्लस आया है, तो इसका ऑपोजिट जाने में बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। हमारा राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? 7 वोल्ट हमारे पास में यहाँ पर राइट आंसर आ गया है। तो बच्चों अगली क्लास में हम लोग इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन, कुछ और कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप बने रहिए। ओके, जय हिंद।